Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th geometry, lesson number 6 trigonometry. Practice set 6.2 part 2. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 किया था। आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से पार्ट 1 जरूर देखिए क्योंकि उसमें बेसिक है और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसी में है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ 12 मीटर्स। मतलब यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स दिया गया है और वो क्या है, फेसिंग ईच अदर है और उसकी रोड की जो साइज है वो 12 मीटर दी गई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से विच इज द 10 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ देखते हुए बना रहा है। ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग फाउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। हमको यहाँ पे सेकेंड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। यहाँ पे देखो हम लोग इसको पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है और सेकेंड बिल्डिंग जो है ये इस तरीके से बनेगी। ये फर्स्ट बिल्डिंग हो गई और ये सेकेंड बिल्डिंग हो गई। इसको यहाँ पे लिख लो फर्स्ट बिल्डिंग और ये हमारी हो जाएगी सेकेंड बिल्डिंग। फेसिंग ईच अदर है और रोड की साइज क्या है, ये हमारी रोड हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, ये रोड हो जाएगा। और रोड की साइज क्या है, विड्थ है इसका 12 मीटर। तो अभी हम ध्यान देंगे थोड़ा सा कि अगर कोई भी बिल्डिंग अगर रोड पे है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसके बाद क्या दिया गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। तो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग का जो हाइट दिया गया है वो कितना है, 10 मीटर है। तो फर्स्ट बिल्डिंग के हाइट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन तो इसी तरीके से बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड फाउंड इज दैट 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ये लाइन खींचते हैं। तो यहां से ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ठीक है। ये हमारी आईज जो है, हम आईज यहां से है तभी यहां से ये एंगल इसके टॉप से वो देख रहा है ना। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन मींस उन्नत कोण बनेगा ये 60 डिग्री का। 60 डिग्री का ये क्या बनेगा, उन्नत कोण बनेगा। अब हमको यहाँ पे और क्या पूछा गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। हमको ये सेकेंड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट दिया गया 10 मीटर और सेकेंड बिल्डिंग की हमको ये यहां से हाइट। तो इसको सबसे पहले ना इसके नाम दे दो A B C D एंड E। अगर ये आपको डायग्राम बनाने आ गया, एक एक पॉइंट पढ़ते रहो और इसको बनाते रहो। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग और सेकंड बिल्डिंग फेसिंग ईच अदर है, एक दूसरे के सामने है। फर्स्ट बिल्डिंग की जो हाइट है वो 10 मीटर दी गई है और फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे देखने पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, उन्नत कोण बना रहा है। और हमको सेकेंड बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है। ये सेकेंड बिल्डिंग की यहाँ पे हमको हाइट निकालना पड़ेगा। लेट फर्स्ट बिल्डिंग इक्वल टू AE है। AE की हाइट दी गई है 10 मीटर और सेकेंड बिल्डिंग को हम लोग ने क्या माना है, सेकेंड बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे देखो सेकेंड बिल्डिंग क्या है, DB बन रहा है। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, BD हो जाएगा। ये तो हमको फाइंड करनी है। और क्या दिया है, रोड क्या दिया गया है, रोड क्या है हमारे पास, रोड है AB। रोड AB कितना है, 12 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया गया है, DEC is the angle of elevation so that angle DEC जो हमारा है वो कितना दिया गया हमको, 60 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे देखो एंगल DEC हमको 60 डिग्री दिया गया है और ये 90 डिग्री दिया गया। तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, एकदम tan लगाते हैं, ठीक है।
tan के लिए हमको ये साइड चाहिए रहता है और ये साइड चाहिए रहता है, तो हमारे पास तो है ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और यहाँ से हम लोग ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी ई जो है, हमारे पास क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ए बी सी एंड ई इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है, जब ये रेक्टेंगल होगा तो क्या बनेगा, ये ए ई इक्वल टू बी सी होगा, ये 1 कर दो। देखो यहाँ पे ए ई इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड सेम होता है। उसके बाद में ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, ई सी होगा, ये सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए बी जो है ईसी के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हमको देखो दिया गया है ए ई 10 मीटर, सो दैट हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं ए ई इक्वल टू बी सी, सो दैट, तो ए ई की वैल्यू है 10 और यहाँ पे बी सी आ जाएगा, सो दैट बी सी की भी वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। अब सेम उसी तरीके से इसका भी कर दो, ए बी इक्वल टू ई सी। अभी यहाँ पे हमको ए बी की वैल्यू दी गई है 12 मीटर, सो दैट 12 इक्वल टू ई सी, सो दैट ई सी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो अभी इसको यहाँ पे करो, ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई है, और यहाँ पे बी सी की जो वैल्यू आ गई है वो कितना आ गई है, 10 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो अभी इसमें तो ये 90 डिग्री दिया गया है और ये 60 दिया गया है। इन ट्राइंगल ई सी डी एंगल ई सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या हमारा राइट एंगल हो गया। जब राइट एंगल में हम लोग tan लगा सकते हैं, 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे लिखो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सो दैट थीटा कितना है हमारा, tan हमको किसका निकालना है, 60 का निकालना है, और अपोजिट साइड क्या है, BC अपॉन एडजेसेंट कितना है, EC। अब इसकी वैल्यू रख दो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन DC हमको फाइंड करना है, और EC कितना दिया है, 12 मीटर, सो दैट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू √3 इक्वल टू DC, सो दैट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू 12 √3 मीटर। यहाँ पे चाहिए तो लिख लो कि जो tan 60 होती है वो हमारी √3 होती है, तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई 12 √3 आ गई। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। सेकेंड बिल्डिंग क्या है, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट क्या है, BD है। सेकेंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, BD है। BD के अंदर क्या क्या ऐड है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब यहाँ पे देखो BC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 10 मीटर, यहाँ पे देखो BC की वैल्यू आई है 10 मीटर, एंड CD की वैल्यू कितनी है, 12 √3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 √3 मीटर। इसमें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और √3 का वैल्यू रख करके भी उसको मल्टीप्लाई करके फिर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको √3 की वैल्यू नहीं पूछा है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना इजी है, सबसे पहले जो चीज दिया गया वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख लो opposite sides of rectangle are equal।
यहाँ पे देखो फर्स्ट बिल्डिंग कितना दिया 10 मीटर, सेकंड बिल्डिंग का हमको एक्स फाइंड करना था, बीडी हमको फाइंड करनी थी, और रोड जो दिया है 12 मीटर था। तो ये एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तो ये 60 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे 10 मीटर है तो इसको भी 10 मीटर कर दिया, और ये 12 मीटर है, ये 12 मीटर हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रख दिया। tan थीटा क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होती है, तो सम्मुख भुजा कितनी है DC है, और संलग्न भुजा कितनी है AC है, यही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे DC की वैल्यू आ गई। जब ये DC की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। सो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 2 poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। 2 poles बनाए गए हैं, ये फर्स्ट पोल हो गया, ये सेकेंड पोल हो गया। ये कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। एक ग्राउंड बना है, ये ग्राउंड पे बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का ही होगा। तो ये कितना है, ये 18 मीटर है और ये 7 मीटर है। इसको थोड़ा सा और हाइड कर देते इसको। उसके बाद क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स 22 मीटर्स। यहां से यहां पे ऐसा इस तरीके से एक वायर गया है, कितना मीटर है वो, 22 मीटर है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। हमको क्या करना है, यहां से जो एंगल ये बन रही है, ये जो एंगल बन रहा है, ये देखो हॉरिजॉन्टल से पूछा है, हॉरिजॉन्टल से ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग इसको नेम पुट कर देते हैं, A B C D एंड E। ये देखो ये पोल है, पोल पे ये खंबे हैं, खंबे से ये भी 90 डिग्री का होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा। ये जब रेक्टेंगल बनेगा तो ही ये क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जब रेक्टेंगल बनेगा, लेट फर्स्ट पोल इक्वल टू, फर्स्ट पोल क्या है, AE इक्वल टू 18 मीटर। सेकेंड पोल क्या है, सेकेंड पोल इक्वल टू BC इक्वल टू 7 मीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया, EC। तो यहाँ पे लिखो EC क्या है, द लेंथ ऑफ द वायर, क्या बन रहा है, EC बन रहा है वायर, EC इक्वल टू दिया गया है 22 मीटर। और एंगल, हमको यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल फाइंड करनी है, तो मतलब ECD, एंगल ECD जो है ये हमको फाइंड करनी है। ABCD is a rectangle so that AD equal to BC। क्यों आएगा, opposite sides of rectangles are equal। ठीक है, AD अपॉन BC आ गया। अब यहाँ पे देखो BC की वैल्यू हमको 7 मीटर दी गई है, सो दैट AD इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। AD की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, AD की वैल्यू 7 आ गई। तो ये हमारा जो फर्स्ट पोल है, फर्स्ट पोल में क्या है, AE है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AE इक्वल टू, AE में क्या है, AD प्लस DE। अब इसकी वैल्यू रख दो, AE हमको दिया गया है 18, AD की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पे देखो 7 आया है, प्लस DE। तो यहाँ पे आएगा हमारा 18 माइनस 7 इक्वल टू DE, सो दैट DE की वैल्यू जो आ जाएगी 11 मीटर आएगी। DE की वैल्यू कितनी आ गई, 11 मीटर आ गई। इन
ट्राइंगल EDC एंगल EDC इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिया क्या क्या गया है, ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। यहाँ पे लिख लो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू, अपोजिट साइड का क्या है, DE अपॉन EC, हाइपोटेनियस EC बन रहा है। तो यहाँ पे ये हमको पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होती है, और इसकी वैल्यू DE की वैल्यू रख दो 11 अपॉन 22, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1/2। यहाँ पे सो दैट साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लिख लो वी नो दैट साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। आंसर में क्या लिखोगे, द एंगल मेड बाय द वायर with the horizontal is 30 डिग्री। सो दोस्तों, इसके आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।